हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी को आपके यूट्यूब चैनल कृतज्ञ क्लासेज में। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम लोग 10th क्लास हिंदी है उसका काव्यखंड के पाठ और लेखक के नाम याद करने को ट्रिक को देखेंगे। पिछले वीडियो में हमने गद्यखंड के ट्रिक को बताया था, जो कि बहुत ही शानदार ट्रिक था। उसमें आप लोग का रिस्पॉन्स भी अच्छा था और कमेंट भी आया कि काव्यखंड के नाम यानी कि पाठ और लेखक के नाम याद करने का भी ट्रिक लाइए। तो फाइनली आज की इस वीडियो में हम लोग काव्यखंड के पाठ और लेखक के नाम याद करने का ट्रिक देखेंगे। और यदि आप गद्यखंड के ट्रिक को नहीं देखेंगे तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से देख लीजिएगा। और ये काव्यखंड का ट्रिक है, बहुत ही मज़ेदार होने वाला है, आपको हंसी खेल में याद होगा, जैसा कि थंबनेल पे दिखने को मिला हुई होगा। तो चलिए, आपको ये मन में ये आ रहा होगा कि कैसा ट्रिक है, जल्द से ट्रिक बता दीजिए। रुको जरा, सब्र करो। तो चलिए देख लेते हैं यह क्या ट्रिक है। फर्स्ट चैप्टर इसका क्या है, गुरु नानक जी के द्वारा लिखा गया राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा। और इसी का सेकेंड लाइन है, जो नर दुख में दुख नहीं माने। तो आपको एक ही याद रखना है और सेकेंड लाइन आपको फाइनली याद हो ही जाएगा। तो क्या है, फर्स्ट राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा, इसका क्या ट्रिक है, कैसे इसे याद करेंगे, चलिए देख लेते हैं। तब तक आप वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा। फर्स्ट देखें, गुरु नानक जी के द्वारा लिखा गया राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा। इसको याद आपको इस तरह से रखना है कि गुरु नानक थे ना, गुरु यह राम नाम बहुत लेते थे। गुरु जी थे, यह राम नाम लेते थे। जैसे कि मान लीजिए आपका कोई, जैसे कि आप ऑफलाइन क्लास करते हैं, वहाँ आपके गुरु जी हैं, वो रोज़ राम नाम लेते हैं। या एग्जाम्पल के लिए आप इस चैनल को भी ले सकते हैं। को क्या करते हैं, रोज़ राम का नाम लेते हैं, बोलते हैं कि राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा। यदि राम के नाम नहीं लिया तो इस संसार में जगत में जन्म लेना व्यर्थ है। ये कौन बोलते हैं, तो गुरु जी बोलते हैं, यानी कि गुरु नानक। तो राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा, इसके लेखक हो गए गुरु नानक। आप मेरे साथ एक बार बोलिएगा कि राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा, इसके लेखक कौन है, तो गुरु नानक जी। राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा, लेखक गुरु नानक। मेरे साथ आप सभी बोलिएगा, आपको याद हो जाएगा। नेक्स्ट सेकेंड है, रसखान के द्वारा लिखा गया प्रेम ऐनी श्री राधिका। और इसी का सेकेंड है पैराग्राफ है, वह है करील के कुंजन ऊपर वारो। रसखान, प्रेम ऐनी श्री राग था, जो प्रेम है ना, प्रेम इसमें कौन डूबे थे, प्रेम में रस था। प्रेम में रस होता है, प्रेम में रस होता है, क्या होता है, प्रेम में रस होता है। तो रस को खान, रस खान, जो कि प्रेम के अयनी थे, रस खान। प्रेम के अयनी कौन थे, रस खान। याद हो आप लोग को, प्रेम रस, कौन सा रस, तो प्रेम रस। इसी से आपको याद रखना है, जो प्रेम ऐनी श्री राधिका, इसके लेखक है रसखान। बोलेगा प्रेम ऐनी श्री राधिका, इसके लेखक रसखान। चलिए, आपको ट्रिक कैसा लग रहा है कमेंट में ज़रूर बताइए। और सेकेंड, रसखान जी के द्वारा लिखा है, जो प्रेम का रस है ना, वह रसखान जी लेते थे, यानी कि प्रेम रस। प्रेम रस से आपको याद कर लेना है, प्रेम ऐनी श्री राधिका, जिसके लेखक हो गए रसखान। नेक्स्ट 3 नंबर देखिएगा, 3 नंबर चैप्टर है, यह घनानंद के द्वारा लिखा गया। घनानंद के द्वारा लिखा गया क्या है, अति सुदह स्नेह को मार्ग है। अति सुदह स्नेह को मार्ग है। इसे याद करने के लिए आपको सिंपली एक सा ट्रिक रखना है, मार्ग है। मार्ग को आपको थोड़ा सा चेंज करना है, इससे मार्ग याद रख लेना है, जैसे कि रास्ता। मार्ग मतलब रास्ता, किसका, इस मार्ग को आपको क्या कर लेना है, मार्ग कर लेना है। देखिए, मार्ग है ना, यह घना है, जिस मार्ग पर आप जा रहे वो घना मार्ग है। कैसा है, तो घना मार्ग है। तो मार्ग है, यानी कि अति सुदह स्नेह को मार्ग है, इसके लेखक कौन हो गए, तो घनानंद। घना मार्ग कैसा है, तो घना है। इसे याद रखना है कि अति सुदह स्नेह को मार्ग है, इसके लेखक घनानंद जी हो गए। नेक्स्ट 4 नंबर चैप्टर को देखिएगा, यह प्रेमघन के द्वारा लिखा गया है स्वदेशी। इसे इस तरह से आपको याद रखना है कि स्वदेशी चीज़ों से प्रेम करो, यानी कि स्वदेशी मतलब कि अपना देश से जो बना हुआ चीज़ है उससे क्या करो, प्रेम करो। स्वदेशी चीज़ों से प्रेम करो, उसी का यूज करो। तो स्वदेशी, स्वदेशी क्या, स्वदेशी चीज़ों से प्रेम करो, प्रेम घन, प्रेम घन, स्वदेशी प्रेम घन, स्वदेशी तो प्रेम घन, स्वदेशी चीज़ों से प्रेम करो तो प्रेम घन। 4 नंबर आपको याद हो गया होगा, 4 नंबर चैप्टर। नेक्स्ट देखिए, 5वां चैप्टर है, सुमित्रा नंदन पंत के द्वारा लिखा गया भारत माता। भारत माता लिखा गया है सुमित्रा नंदन पंत से। आपको यहाँ पे माता देखना है, और भारत माता, जो भारत के माता है ना, वह पंत है, पंत।
पंत, जैसे कि आपको ऋषभ पंत जानते होंगे उसी तरह से। और माता से आप ये भी याद कर सकते हैं कि जो लक्ष्मण रामायण की बात करें तो लक्ष्मण की माता थी ना, और सुमित्रा थी। माता देखिए और माता आपको याद आए, और माता का इसमें नाम देख लीजिए, कौन? तो सुमित्रा, वो सुमित्रा, उसी से सुमित्रा नंदन पंत। भारत माता के जो लेखक है वह सुमित्रा नंदन पंत जी है। याद हुआ आपको? चलिए 5वां चैप्टर याद हो गया होगा। नेक्स्ट देखेंगे 6 नंबर चैप्टर। 6 नंबर चैप्टर है रामधारी सिंह दिनकर के द्वारा लिखा गया जनतंत्र का जन्म। जनतंत्र का जन्म यह रामधारी सिंह दिनकर के द्वारा लिखा गया है। इसको इस तरह से आपको याद रखना है। किस तरह से रखना है? चलिए आपको यह याद रखना है कि जनतंत्र में जन्म लिए और दिन कर दिए। यानी कि इस संसार में जनतंत्र की बात करें तो यह संसार ही हुआ, तो जनतंत्र में जन्म लिया। सिर्फ लिख सकते हैं कि जन्म लिए और क्या किए? जन्म लिए और दिन कर दिए। जन्म लिए और क्या कर दिए? दिन कर दिए। दिन कर दिए। जन्म लिए और दिन कर दिए। जन्म लिए और दिन कर दिए। इससे जनतंत्र का जन्म दिनकर, रामधारी सिंह दिनकर जी जन्म लिए और दिन कर दिए। 6 नंबर आपको याद हो गया, मेरे साथ बोलिएगा, जन्म लिए और दिन कर दिए। यानी कि जनतंत्र का जन्म कौन? तो रामधारी सिंह दिनकर। नेक्स्ट 7 नंबर। 7 नंबर चैप्टर है जो कि अज्ञेय जी के द्वारा लिखा गया है, हिरोशिमा। हिरोशिमा अज्ञेय जी के द्वारा लिखा गया। तो हीरो जानते होंगे आप लोग, हीरो होते हैं ना, उसके सीमा को पार कर गए। हीरो के भी सीमा को पार कर गए। वह कौन? तो हीरो में आपको एक मालूम होगा जो कि अजय देवगन है। अज्ञेय को आप लोग चेंज करके अजय देवगन कर सकते हैं। जो हीरो है ना वो अजय देवगन है, और सभी हीरो की सीमा को पार कर चुके हैं। इस तरह से आप लोग याद कर सकते हैं, हीरो की सीमा को पार कर दिए कौन? तो अज्ञेय जी। यानी कि हीरो के सीमा को पार कर गए अज्ञेय। अज्ञेय जी ने हीरो की सीमा को पार कर दिए। याद हो गया आप लोगों का, हीरो सीमा कौन? तो अज्ञेय जी। इसका फुल नाम है सच्चिदानंद हीरानंद बादसेन अज्ञेय। और यहाँ पे हीरो सीमा को पार किए अज्ञेय जी, या हीरो से आप लोग इसे अजय देवगन ध्यान रख सकते हैं। अज्ञेय को थोड़ा सा चेंज कीजिएगा तो यहाँ पे अजय बन जाएगा। इस तरह से 7 नंबर आपको याद हो गया। नेक्स्ट 8 नंबर चैप्टर देखिए। यह कुंवर नारायण के द्वारा लिखा गया है, एक वृक्ष की हत्या। एक वृक्ष की हत्या कुंवर नारायण के द्वारा लिखा गया। तो देखिए एक व्यक्ति था, वह वृक्ष की हत्या कर रहे थे। यानी कि अच्छा खासा वृक्ष था, हरियाली वृक्ष, हरा भरा वृक्ष, उसे काट रहा था। अचानक से नारायण जी प्रकट हुए और बोलते हैं, कि ये क्या कर रहे हो? यानी कि वृक्ष की हत्या क्यों करी? हरा भरा वृक्ष है, इसकी हत्या क्यों कर रहे हो? कौन बोलते हैं? तो नारायण जी। जैसे ही आपको एक वृक्ष की हत्या देखे तो कौन प्रकट हो जाना चाहिए? आपके माइंड में प्रकट हो जाना चाहिए नारायण जी। नारायण, जैसे कि नारायण भगवान है तो आपको माइंड में क्या आना चाहिए? नारायण। इससे याद रखना है, कुंवर नारायण। एक वृक्ष की हत्या कर रहे, अचानक कौन प्रकट हुए? नारायण जी। आपके माइंड में भी इसी तरह से आना चाहिए, हत्या वृक्ष की, वृक्ष की हत्या। चलिए नारायण जी, बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे एक वृक्ष की हत्या के लेखक हो गए, वह कुंवर नारायण हो गए। नेक्स्ट 9 नंबर चैप्टर है, वह है बीरेन डंगबाल के द्वारा लिखा गया हमारी नींद। हमारी नींद, यह बीरेन डंगबाल के द्वारा लिखा गया है। तो यहाँ पे थोड़ा सा चेंज कीजिएगा कि हमारी नींद के दौरान है ना, वह दौरान मच्छर डंक मार रहा था। क्या कर रहा था? डंक मार रहा था। डंक से आपको यहाँ पे डंक जैसे ही देख, हमारी नींद हो, हम नींद में थे तो हमको डंक मार रहा था मच्छर। क्या मच्छर डंक मार रहा था? तो हमारी नींद, तो डंक डंक डंगबाल, हमारी नींद, तो इसी से याद रखना है ना, बीरेन डंगबाल। जैसे ही नींद देखे हमारी नींद, तो डंक मार रहा था डंगबाल जी। कौन हो गए? तो बीरेन डंगबाल हो गए। 9 नंबर आपको याद हो गया होगा। आगे बढ़े, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं 10 नंबर चैप्टर। 10 नंबर चैप्टर, यह अनामिका के द्वारा लिखा गया है अक्षर ज्ञान। इसको तो आपको सिंपली से याद कर लेना है, अ और काव्यखंड में आपको सिर्फ यही देखने को मिला, अ से अक्षर ज्ञान हो गया, अनामिका हो गया। कोई भी आपको जैसे ही अ देखने को मिले अक्षर ज्ञान तो अनामिका लगा दीजिए, या अनामिका के द्वारा लिखा गया कविता तो अक्षर ज्ञान लगा दीजिए। सिंपल सा है ट्रिक, 10 नंबर का आपको यह याद हो गया होगा। और गंधखंड में इसी तरह से देखे थे आबिन्यों के, जो कि अशोक वाजपेयी के द्वारा लिखा गया था, उसमें आबिन्यो था। यहाँ पे आ कर दिए थे और आ सिंपली से इसे चेंज कर देना है इस तरह से।
तो चलिए आप लोग देख लीजिएगा गदखन के ट्रिक को उसमें बताए हैं। और यहाँ पे तो आपको अ से याद कर लेना है। अनामिका तो अक्षर ज्ञान। नेक्स्ट 11 नंबर चैप्टर है, यह है जिम्नांदन दास के द्वारा लिखा गया लौट कर आऊँगा फिर। लौट कर आऊँगा फिर यह जिम्नांदन दास के द्वारा लिखा गया है। तो देखिए मानिए कि एक व्यक्ति है, उसका मृत्यु होता है। क्या हो जाता है? उसका मृत्यु। उससे फिर पूछा जाता है कि अब तुम लौट कर कहाँ जाना चाहेगा, लौट कर तुम कहाँ जाना चाहोगे? तो बताए लौट कर तो क्या जाना चाहेंगे, तो वह फिर अपने जीवन को प्राप्त करना चाहते हैं। क्या वो कहता है कि फिर हम जीवन में जाना चाहते हैं, फिर हमें जीवन मिल जाए। क्या? तो लौट कर आऊँगा फिर, तो कहाँ? जीवन में। लौट कर आऊँगा फिर हम जीवन में। तो इससे आपको याद रखना है लौट कर आऊँगा फिर, लेखक जिम्नांदन दास। जिम्नांदन दास तो लौट कर आऊँगा फिर। नेक्स्ट देखेंगे 12 नंबर चैप्टर, यह रेनर मारिया रिल्के के द्वारा लिखा गया है मेरे बिना तुम प्रभु। रेनर मारिया रिल्के लिखा गया है मेरे बिना तुम प्रभु। आपको सिंपली यहाँ से एक वर्ड लेना है, वह है रे, और यहाँ से मेरे, रे मेरे। जैसे ही आपको देखने को मिला यहाँ पे रे मेरे, यानी कि रे मेरे तो रे, इसे आपको याद रखना है मेरे बिना तुम प्रभु रेनर मारिया रिल्के। फुल नाम आपको याद होना चाहिए, और रे देखने को मिले मेरे तो रे लगा दीजिए, रेनर मारिया रिल्के। मेरे त रेनर मारिया रिल्के। 12 नंबर आपको याद हो गया होगा। तो ये ट्रिक था, इसमें आपको थोड़ी सी मज़ा नहीं आया होगा, लेकिन आप लोग गदखन के ट्रिक को ज़रूर देखेगा। यह थोड़ी सी और उटपटांग आपको लगा हुआ, लेकिन गदखन के देख लीजिएगा, उसमें बहुत ही शानदार ट्रिक है गदखन का। और ये ट्रिक आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। गदखन के ट्रिक का वीडियो के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और क्या एक ही वीडियो में पूरे जो हिंदी का बुक है गोधुली, उसके ट्रिक को बता दिया जाए, ये भी आप सभी कमेंट करके बताइएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।